हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। देखिए, एक छोटा सा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2426 करोड़ का है। मार्केट कैप 2426 करोड़ और करंट प्राइस 2393 रुपया चल रहा है। और जब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है तब से लगातार मतलब अपसाइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। और एक इसमें खास बात है, इसको ध्यान में रखिए। जितने भी मतलब संस्थागत निवेशक होते हैं ऐसे ही स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिसका मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ के आसपास हो। ठीक है, मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ के आसपास हो। और जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास होता है, बिजनेस मॉडल टिकाऊ होता है, वैसे जो स्टॉक होते हैं 365 दिन में कम से कम पैसे को डबल कर देते हैं। आप बैंक का हिसाब जानते हैं कि कितने वर्षों में डबल हो रहा है, लेकिन ऐसे जो स्टॉक होते हैं जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास होता है, एक वर्ष में पैसा डबल हो जाता है। ठीक है, और वैसा ही ये भी स्टॉक दोहरा चुका है और फिर से ये दोहराने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और ये अपने 52 वीक के हाई के करीब है। ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक के हाई के करीब है। 52 वीक का हाई देख सकते हैं 2455 रुपये का है। ठीक है, जबकि इस समय इसका मूल्य कितना चल रहा है, 2393 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 692 रुपये, यानी लगभग 700 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू है। और एक क्वार्टर के बाद का ये चार्ट है, देख लीजिए। ये लगातार अपर साइड में ही जाता हुआ दिख रहा है। प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, अपने कर्ज को कम की है और डेप्ट फ्री हो चुकी है। और इसके अलावा ये मतलब अच्छा डिविडेंड भी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट, फिगर करोड़ में दिया गया है। और ये देखिए इसका जो सेल्स है, ठीक है, पिछले कई क्वार्टर से तुलना करें, यहाँ पर देख लीजिए, पिछले कई क्वार्टर से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा है। सितंबर 2020 से सितंबर 2022 की तुलना करें तो क्वार्टर क्या है, इस दौरान जितने भी क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन 2 वर्षों के क्वार्टर को देखें तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो ये नेट प्रॉफिट रहा। ठीक है, ये भी देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में कितना था, मात्र 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में कितना आया है, 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब शुद्ध मुनाफा। सारे खर्च को छांटने के बाद, यानी सारे एक्सपेंसेस को छांटने के बाद जो बच जाता है उसी को क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में अर्जित की है ये कंपनी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, ध्यान में रखिएगा। ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है और ये स्टॉक प्राइस CAGR है। ये देख लीजिए, ये डाटा पिछले 1 वर्ष का डाटा अपडेट नहीं है। जिस दिन अपडेट होगा उस दिन दिखाएगा कि 1 वर्ष में पैसा डबल हो चुका है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ सकते हैं,
बैलेंस शीट देखिए, इसका जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए कंपनी के पास रिजर्व कितना है 692 करोड़, बोरोविंग कितना है मात्र 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं की है कहीं, ठीक है, छोटी सी कंपनी है। और इसका जो नेट कैश फ्लो है यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक ये लगातार, ठीक है, पॉजिटिव बना हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो जो प्रमोटर हैं उनको पहले देख लिया जाए। लंबे समय से इनकी होल्डिंग 66.67% है। सितंबर 2020 यहाँ पर दिखा रहे हैं, सितंबर 2022 तक 66.63%। जो FII वाले हैं अपनी होल्डिंग घटाए हैं बढ़ाए हैं, घटाए हैं बढ़ाए हैं, और फाइनल कितना है 0.59%। जो DII वाले हैं वो पिछले क्वार्टर की तुलना में पिछले कई क्वार्टर से देखें तो अपनी होल्डिंग मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाए हैं। और पब्लिक के पास होल्डिंग कितना है 19.32%। तो ये होल्डिंग का पैटर्न है। और जब से इसका क्या है क्वार्टरली रिजल्ट आया है तब से ये धमाल पर धमाल मचाते जा रहा है। और 18 तारीख को यहाँ पर देख लीजिए 18 नवंबर 2022, 18 नवंबर की डेट में इसमें 11% का तेजी देखने को मिला। मतलब इस इतने तेजी के साथ ये बंद हुआ है। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये करती क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, वाटर पंप का निर्माण करती है, जनरल पर्पज इंजन, जनरल पर्पस के लिए जो इंजन बनता है उसका निर्माण करती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो ये जो स्टॉक है मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन है लंबे स्टॉक के मतलब लंबे समय के लिए। और ऐसे जो स्टॉक होते हैं एक वर्ष में पैसा निश्चित रूप से डबल कर देते हैं। अब इसकी चार्ट पर लेकर चलते हैं और दिखा देते हैं कि एक वर्षों में इसका वास्तविक रिटर्न कितना रहा है। तो हम आ चुके हैं इसके चार्ट पर और यहाँ देखिए कि 18 तारीख की डेट में यानी 18 नवंबर की डेट में लगभग 9.5% की तेजी के साथ ही बंद हुआ है। लगभग 9.5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ है। और एक शेयर पर लगभग 205 रुपया का बढ़त एक दिन में हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखें तो लगभग 12 बजे के आसपास, ठीक है, 12 बजे के आसपास 11% का बढ़त देखने को मिल रहा है। 5 दिन में देखें तो 5 दिन में देखिए 7%, लगभग 8%, एक माह में लगभग 46%, और 6 माह में देखें तो 39%, एक वर्ष में देखें इसको तो लगभग 75% का रिटर्न दिया है। और यहाँ से देखें तो लगभग 100% का रिटर्न यानी 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 100 लगभग 3% का रिटर्न, 103% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक शेयर पर देख लीजिए
इस बिंदु से एक शेयर पर 1193 रुपया, लगभग 94 रुपया, 1194 रुपया का बढ़त एक शेयर पर देखने को मिल रहा है। यानी सीधा समझे आप कि इस तारीख को, यहाँ पर देख लीजिए, 14 फरवरी 2022 को एक शेयर का मूल्य था कितना, तो ये देख लीजिए, एक शेयर का मूल्य था 1161 रुपया 25 पैसा। आज की डेट में एक शेयर का मूल्य कितना है, 2355 रुपये, यानी 2355 रुपया। तो लगभग फरवरी से लेकर आज की डेट तक 100% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी पिछले फरवरी से लेकर अभी तक जोड़ लीजिए, पिछले लगभग 9 माह में, ठीक है। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं एक वर्ष में पैसा डबल कर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक खास बात देखने को मिलेगी आपको, मतलब खास बात बताना चाहता हूँ। ये जो मतलब वर्टिकल जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा इंतजार करके इसमें मतलब क्या कीजिएगा, यदि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो थोड़ा सा इंतजार करके, लगभग 1-2 माह इंतजार करके इसमें एंट्री मारिएगा। कारण ये है कि वर्टिकल अभी जा रहा है लेकिन इसमें गिरावट आएगी, और जब इसमें गिरावट आ जाए उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद एनालिसिस कर ले या अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे मतलब सलाह मशविरा कर ले, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत राय है। तो कैसा लगा ये स्टॉक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।